देखिए, लेखक कह रहा था कि फिर मैं शाम की बस से अपने गांव के लिए रवाना हुआ और गांव रवाना होने से पहले मैंने अपने बड़े भाई को लिख दिया था, यानी पत्र लिख के बता दिया था कि मैं बस से आ रहा हूं और ये सैटरडे वीक की बात है, सैटरडे शाम को। तो लेखक कहता है कि जब मैं बस स्टैंड पे पहुंचा तो मेरे बड़े भाई या मेरे बड़े भैया मुझे लेने के लिए वहां पहले से मौजूद थे। जैसे ही मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा, जो ब्रीफ केस था मेरे हाथ में उसको लगभग छीनते हुए से कहा कि ला मेरे को दे दे, इसमें वजन होगा। और उन्होंने ऐसे कहते हुए लगभग उसको छीन ही लिया मेरे हाथ से। लेखक कहता है, अरे इसको लगा के कड़ियों पे उठा लिया था क्या? कि आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, मतलब मैंने अपने बड़े भैया के पांव छुए बिना मैं नहीं रहा, लेकिन आज उनके पांव छूना भी मैं भूल गया था, मैंने उनके पांव तक नहीं छुए। I was usually crossing the streets along to the teacher, और हम इससे पहले देखिए, और मैं बड़े भैया के साथ हमारा जो गांव का रास्ता था, घर का कच्चा रास्ता जिसे कहते हैं डस्टी रोड, उसके ऊपर हम चल रहे थे। I was usually crossing the streets along to a teacher in the evening for tuition. मैं अक्सर शाम के समय ट्यूशन के लिए रास्ता पार करके अध्यापक के पास जाता था, पढ़ने के लिए ट्यूशन पढ़ने जाता था हमेशा जब मैं छोटा था। It was generally late and dark when I returned from my studies. और अक्सर जब मैं अपनी पढ़ाई करके वापस आता था तो अंधेरा हो जाता था, देरी हो जाती थी। Unfailingly, my elder brother would be there to escort me back home. Lest I should be frightened. मैं ट्यूशन के लिए जाता, वहां पढ़ता, वापस लौटने में मेरे को देरी हो जाती थी, अंधेरा हो जाता था, लेकिन अनफेलिंगली एक दिन भी फेल हुए बिना, नहीं रुके बिना, हर दिन मेरे बड़े भाई मुझे एस्कॉर्ट करने के लिए वहां जाते थे, यानी कि मुझे अपने साथ घर ले जाने के लिए वहां तैयार होते थे। कि जैसे मैं टीचर के घर से बाहर निकलता तो बाहर मेरे बड़े भैया मुझे लेने के लिए तैयार खड़े रहते थे। एक दिन ऐसा नहीं हुआ कि आज बड़े भैया नहीं है, मेरे को बड़े भैया के घर जाना पड़ा या फिर मेरे को उनका वेट करना पड़ा। एक दिन नहीं हुआ ऐसा। इतने ज्यादा रेस्पॉन्सिबल पर्सन मेरे बड़े भैया थे, ताकि मुझे घर वापस आने में डर न लगे। He would carry the lantern. जब वो मुझे लेकर जाते घर पे तो उनके एक हाथ में लैंटर्न रहती, जानते हैं ना गांव में, तो एक हाथ में वो रहती। My bag of books and notes, मेरा बैग रहता, बुक्स और नोट्स रहती। I had to follow him to do so. आज भी I had to follow him to do so. आज भी मैं उसी प्रकार से करते हुए उनके पीछे पीछे चल रहा था। यानी मेरे बड़े भैया एक हाथ में लालटेन रखते, दूसरे हाथ में मेरा बैग, मेरी बुक्स नोट्स वगैरह लेकर वो मेरे आगे आगे चलते थे और मैं हमेशा उनके पीछे पीछे चलता था। आज भी मैं ऐसा ही कर रहा था। मेरे बड़े भैया मेरा सूटकेस लेके आगे आगे चल रहे थे, मैं उनके पीछे पीछे चल रहा था। If I lagged behind, he would ask,
यदि मैं थोड़ा पीछे रह जाता, ट्यूशन पढ़ने वाले टाइम की बात है, यदि चलते चलते मैं थोड़ा पीछे रह जाता तो मेरे बड़े भैया कहते, वाई यू आर परहैप्स टायर्ड, क्यों भाई मुझे लगता है शायद तू थक गया, कम होल्ड माई हैंड एंड वॉक विद मी, आजा मेरा हाथ पकड़ के मेरे साथ साथ चल। इतना प्यार, इतना सम्मान। He sometimes used to carry me on his shoulders, कई बार तो मेरे बड़े भैया मुझे उठाकर अपने कंधों में बिठा लेते थे, while going to the fields for a stroll, कई बार जब वो खेत के अंदर घूमने के लिए जाते, खेत का निरीक्षण करने के लिए जाते, भाई फसल में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, तो मेरे बड़े भैया मुझे अपने कंधों पर बिठा के ले जाते और मुझे कंधों पर बिठाए बिठाए पूरा खेत घूम लेते थे, कंधों पे बिठाए बिठाए खेत में घूम लेते थे। He sometimes used to carry me on his shoulders while going to the field for a stroll. The bus stop was some distance from the village. हमारे बस का जो स्टॉप था, बस स्टॉप जैसे कहते हैं, वो गांव से थोड़ा दूरी पे था, गांव से थोड़ा दूरी पे था। I had fallen behind him. मैं थोड़ा पीछे रह गया उनसे, क्योंकि 2 साल हो गए गांव चलने के, अब कच्चे रास्ते में चलने की हैबिट भी नहीं थी, तो मैं थोड़ा बड़े भैया से पीछे रह गया। He stopped and asked the same old question he used to ask. वो रुके और उन्होंने वही पुराना वाला क्वेश्चन किया, कहा I just could not speak, लेकिन मैं कोई जवाब नहीं दे सका। कौन सा वाला क्वेश्चन किया? क्या हुआ? थक गया, आजा मेरी अंगुली पकड़ के मेरे साथ साथ चल, वही पुराना वाला क्वेश्चन, लेकिन मैं जवाब नहीं दे सका। The past was sprouting up in me. भूतकाल मेरे सामने करवट बदल रहा था, भूतकाल मेरे सामने से गुजर रहा था। कहने का मतलब वो पुरानी चीजें, वो भूतकाल की चीजें मेरी आंखों के सामने से गुजर रही थी, मुझे याद आ रही थी। The childhood days and the days now, वो मेरे बचपन के दिन और आज के दिन। Time has coagulated for me. समय ने मेरे चारों तरफ कुंडली बना ली थी, यानी एक तरफ देखूं तो मेरा वो भूतकाल का समय, एक तरफ देखूं तो मेरा आज का समय, दोनों में काफी चेंजेज आ गया। आई हैव चेंज में बदल गया, बट माय एल्डर ब्रदर, लेकिन मेरे बड़े भैया आज भी नहीं बदले। टाइम कुड नॉट ब्रिंग अपॉन हिम एनी चेंज, समय किसी प्रकार से उनमें कोई परिवर्तन नहीं ला सका, समय उनको बदल नहीं सका, और हम थोड़े से समय में बदल गए। एज इन those days he was still walking in front of me. आज भी उन दिनों के जैसे ही वो मेरे आगे आगे चल रहे थे, कैरिंग माई बैग, मेरा बैग उठाए चल रहे थे। आई फेल्ट सो स्मॉल, उनके पीछे चलते हुए आज भी मैंने अपने आप को बहुत छोटा महसूस किया। Hesitatingly I said, और झिझकते हुए मैंने कहा, brother give me that briefcase, भैया वो ब्रीफकेस मुझे दे दीजिए। Let me carry it for a while, थोड़ा इसको मुझे ले चलने दीजिए। Don't you worry, he said, उन्होंने कहा तू चिंता मत कर, it is heavy and you are tired, ये ब्रीफकेस भारी है और तू छोटा है, सो तू थका हुआ है। Let's quicken our steps, चल अपन को अपने कदम जल्दी जल्दी बढ़ाने चाहिए। You must be feeling hungry, तुझे भूख लग रही होगी ना। It is time for the evening meal, क्योंकि शाम का खाना खाने का समय हो गया। I followed him in silence, मैं बिना कुछ बोले चुपचाप उसके पीछे पीछे चलता रहा, कुछ नहीं बोला, बिना कुछ बोले चुपचाप उसके पीछे पीछे चलता रहा, मेरे उस बड़े भैया के पीछे पीछे चलता रहा। देखिए
ये बड़े भैया का प्यार है छोटे भाई के प्रति, कि जब वो छोटा होता था, और आपको पता है एक बात आपने देखी होगी, बच्चा बच्ची बेटा बेटी चाहे कितना ही बड़ा हो जाए, लेकिन माँ बाप के लिए तो वो उतना ही होता है छोटा ही। बच्चा बड़ा हो जाता है लेकिन इसके बावजूद भी, जैसे एक बच्चे की उम्र 6-7 साल है तो उसके माँ बाप उसको हर बात के लिए ट्रीट करते हैं, उसको गाइड करते हैं। बच्चा बड़ा हो जाता है 15-16 साल का, तो फिर भी उनकी वही आदत रहती है वैसे ट्रीट करना, क्योंकि माँ बाप के लिए तो बच्चा बच्चा ही होता है, चाहे वो कितना ही बड़ा हो जाए। बड़ा भाई भी माँ बाप के जैसे ही होता है। लेकर कहता है कि जब मैं छोटा था इतना ख्याल रखता था मेरा भाई मेरा, कि ट्यूशन के लिए जाता तो मैं था पढ़ने, लेकिन वापिस आते समय थोड़ा अंधेरा हो जाता था, तो कहीं मुझे डर न लगे, इसलिए बिना कहे बिना कुछ कहे मेरा बड़ा भाई रोजाना मुझे वहां लेने के लिए तैयार रहता था। और जैसे मैं पढ़ के आता तो किताबें तो मैं भी लेके चल सकता था, लेकिन नहीं, एक हाथ में लालटेन होती थी, दूसरे हाथ में मेरा बैग होता था, मेरे नोट्स होती थी, मेरी किताबें होती थी, और मेरे को साथ साथ लेके आता था मेरा भाई, ताकि मुझे डर ना लगे। आज तो मैं बड़ा हो गया, शादी हो गई, जॉब लग गई, आज तो मैं अपना सूटकेस लेके चल सकता हूं, लेकिन नहीं, आज भी मेरा बड़ा भाई मेरे साथ है तो उसके लिए मैं छोटा ही हूं। सूटकेस मेरे हाथ से छीन लिया, बारी है, तो थका हुआ है, चल मैं ले चलता। We reached home। बेटा एक क्वेश्चन का यहां से ध्यान रखना कि मतलब जब वो घर पहुंचे तो उस समय घर का एटमॉस्फेयर कैसा था, या किस किस का क्या रिएक्शन था, मैंने कल बताया था ना, किस किस का क्या रिएक्शन था वो देखना। We reached home, हम घर पहुंचे, it was already dark, पहले से ही अंधेरा हो गया था। The time for the lighting of the wicks before the sacred तुलसी plant, पवित्र तुलसी जी के पौधे के सामने या पौधे के पास दीपक जलाने का समय हो गया। यानी थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो जाता है जब अपन पूजा पाठ करते हैं, तुलसी मैया के पेड़ के पास में दीपक जलाते हैं, आज भी जलाते हैं, गांव में भी जलाते हैं, शहर के अंदर जो लोग हैं वो गमले में तुलसी का पौधा उगाकर रखते हैं तो उसके पास जलाते हैं। तो तुलसी के पेड़ के पास दीपक जलाने का समय हो गया था। Unlike those days, none of my nephews rushed towards me, howling, "Yours, uncle." उस दिन मेरा एक भी भतीजा भतीजी आवाज करते हुए, शोर करते हुए मेरे पास नहीं आया। चाचू आ गया, चाचू आ गया, चाचा आ गया। जैसे आप हर शनिवार को जब मैं जाता था तो मेरे भतीजे भतीजी मेरे पीछे, अरे चाचा आ गया, चाचू आ गया, चाची नहीं, चाचू। आज कोई नहीं आया। ध्यान रखना इस बात का। My sister-in-law did not run from the kitchen to receive me. पहले जब मैं घर जाता था तो मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी भाभी मुझे रिसीव करने के लिए किचन से दौड़ के आती थी, देवर जी आ गए। और वो किचन में खाना भी बना रही होती थी ना, तो गैस को कम करके या बंद करके या कुछ भी करके तुरंत आती थी, आ गए आप, चलो हाथ धो लो, मुंह धो लो, ये कर लो, वो कर लो, मैं खाना डाल देती हूँ, परोस देती हूँ। आज वो भी नहीं है। I was quiet and calm, मैं पूर्ण रूप से शांत था। Only my mother came and stood near me, सिर्फ मेरी माँ आकर मेरे पास में खड़ी हो गई। और देखिए एटमॉस्फेयर, जब बंटवारा होता है तो एटमॉस्फेयर पता नहीं ऐसा क्यों हो जाता है, खींचा खींचा सा। आपने भी परिवार में किसी का बंटवारा देखा होगा, नहीं देखा, पड़ोसियों के किसी की, तो एक दूसरे के दुश्मन से महसूस होने लगते हैं लोग, ऐसा जो एटमॉस्फेयर बोल रहा है।
सिर्फ मेरी माँ आई और वो मेरे पास में खड़ी हो गई। द सेकंड मदर एंड हिज वाइफ वर नोवेयर टू बी सीन। चलो वो तो घर में दिखाई तो दे रहे थे, मेरे छोटे वाले भैया और भाभी वो तो घर में कहीं नजर ही नहीं आए। मतलब उनकी तो प्रेजेंस ही दिखाई नहीं दी, वो वहां थे या नहीं थे, अपने कमरे में थे, मतलब बाहर ही नहीं निकले। उनको मतलब ही नहीं था कि छोटू आया है। छोटू मतलब छोटा वाला भाई। इन द एंटायर हाउस देयर वाज एन एयर ऑफ अनयूजुअलनेस। पूरे घर का माहौल, या एयर का मतलब माहौल से है बेटा, एटमॉस्फेयर। पूरे घर का एटमॉस्फेयर अनयूजुअलनेस से भरा हुआ था, यानी कि एक प्रकार से असाधारण माहौल था। आज से पहले ऐसा कभी हुआ ही नहीं जैसा आज हो रहा था। Rather the stillness of the graveyard, as if the house was preparing for its ultimate collapse. जिस प्रकार से कोई कब्र के अंदर शांति होती है, कब्र ग्राह क्या कहते हैं उसको, कब्रिस्तान, वहां जैसी शांति होती है, कोई कुछ नहीं, चुपचाप जो बेचारे पल्लों सिधारे हुए हैं उनकी वो बनी हुई होती है, वहां शांति होती है। वैसे चुपचाप, बिल्कुल शांति, कोई किसी से कुछ नहीं बोल रहा। माँ भी चुपचाप आके ऐसे खड़ी हो गई, न कोई बोल रही है, न चल रही है, न भागी है, न बच्चे आए, कोई सोच रहा नहीं। छोटे वाले भैया भाभी का आता पता ही नहीं वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो घर अंतिम बार ढहने के लिए तैयार था। कोलाप्स का मतलब क्या होता है, गिरना, ढहना, खत्म होना, पड़ाव, अंतिम पड़ाव। आई ट्राई टू बी नॉर्मल विद एवरीवन। मैं सभी के साथ नॉर्मल होने का मैंने प्रयास किया, मैंने सभी के साथ नॉर्मल होने का प्रयास किया, बट देयर वाज द एबोमिनेबल लल ऑल अराउंड। लेकिन चारों तरफ की जो हवा की जो वातावरण था, उसमें कहीं ना कहीं परस्पर, अपन ये कहें कि परस्पर प्रेम नहीं था। मतलब जो एक प्रकार से अटपटी लगे। अपोजिबल का मतलब कह सकता हूं जो बुरा लगे, यानी एक ऐसा सा माहौल था जो बुरा लगे, अच्छा न लगे। आप किसी के यहां जाए और कोई आपसे बोले नहीं, चुपचाप बैठे रहे, ऐसे देखते रहे आपको, तो आपको क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। आप किसी के यहां गए और किसी ने आपसे बात ही नहीं की, आपको बुरा लगेगा ना। और आप अपने घर पर भी जाए और फिर भी यदि आपसे कोई बात ना करे तो आपको कैसा लगेगा। आज जब आप अपने घर गए, घर जाने के बाद में आपकी मम्मी ने आपसे बात नहीं की, आपके घर के कोई भी बच्चे, कोई भी व्यक्ति आपसे बात ही नहीं कर रहा और न वो खुद बोल रहे, आपको कैसे लगेगा, ये क्या हो गया, लगेगा नहीं लगेगा, ऐसा उसको लगा। My second brother and his wife in spite of their presence at home, यानी मेरी दूसरी वाली भाभी और दूसरा वाला भाई, दूसरी भाभी दूसरा भाई मतलब छोटा वाला भाई और छोटी वाली भाभी, वो दोनों घर में उपस्थित होने के बावजूद, घर पे ही थे दोनों, शोड नो इमोशन, इसके बावजूद उन्होंने कोई भावनाएं नहीं दिखाई कि भाई छोटा भाई आया है, देवर जी आए हैं तो बात करें, बोले भाई आराम से आ गए, कोई दिक्कत तो नहीं हुई जर्नी में। उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। चलो बड़े वाले भैया का तो ये है कि मेरे को स्टेशन बस स्टॉप से लेके तो आए, उसने कुछ नहीं दिखाया। They were all set for the partition and they cared for nothing else. वो तो सिर्फ पार्टीशन के लिए तैयार थे, पार्टीशन के लिए अड़े हुए थे।
और उनको किसी से कोई मतलब नहीं था, उनको अपना हिस्सा चाहिए था। छोटा भाई जाए कहीं भी, बड़ा भाई जाए कहीं भी, माँ जाए कहीं भी, कोई जाए कहीं भी, उनको चाहिए अपना हिस्सा बस। आई कुड नॉट स्लीप दैट नाइट, लेकर कहता है उस रात को मैं सो नहीं पाया। एंड द फॉलोइंग मॉर्निंग पास क्वाइट अनइवेंटफुली, और उसके बाद में जो सुबह हुई वो भी बिना किसी घटना के ऐसे नॉर्मली व्यतीत हो गई। इट वॉज मिड डे, दोपहर हो गए। 7 or 8 people had gathered in our courtyard, 7-8 लोग हमारे आंगन में इकट्ठे हो गए। टू सुपरवाइज द डिवीजन, बंटवारे का निरीक्षण करने के लिए, बंटवारे का सुपरविजन करने के लिए 7-8 लोग। कई बार क्या होता है कि जब इस प्रकार का कोई काम होता है, कोई डिवीजन वगैरह होता है, भाइयों का बंटवारा होता है, तो 2-4-5 बड़े लोग जो होते हैं, भाई हाँ सब कुछ सही सही हो, कोई किसी के साथ ऐसा ना हो, तो वो लोग सुपरविजन करने आते हैं। तो 7-8 लोग हमारे घर पे इकट्ठे हो गए थे। भी 3 brothers were present, हम तीनों भाई बैठे हुए थे। मदर was not to be seen anywhere in the vicinity, vicinity का मतलब होता है वो क्षेत्र, उस क्षेत्र में जहां बंटवारा हो रहा था वहां मां कहीं भी दिखाई नहीं दी। We were waiting for the final separation, हम तीनों के तीनों जो भाई थे वो अंतिम सेपरेशन के लिए बैठे हुए थे। हेलो, तो वैसे बताया मैं कि क्लास में हूँ कि नहीं हुआ, अभी हूँ। कोई विशेष हो तो पहले करो बात, मेरा 10-15 मिनट हो गया। करता हूँ मैं 20 मिनट में बोल रहा हूँ। We were waiting for the final separation, अंतिम बंटवारे के लिए हम तैयार थे। As if ready to slice out the flesh of the domestic body, ऐसे तैयार थे जैसे कि मानो इस घरेलू शरीर को काटने के लिए, तोड़ने के लिए, टुकड़े करने के लिए तैयार हो। Which our parents had nourished since the day of their marriage, यानी वो हमारा घरेलू शरीर या वो हमारा घर जिसको हमारे माता पिता ने अपनी शादी के दिन से पोषण दिया था, पाला था, पोसा था, आज हम उसको क्या करने के लिए तैयार थे? उसके टुकड़े करने के लिए तैयार थे। एंड देन वी वुड रन अवे इन 3 different directions, catching a piece each, और फिर हम तीनों एक एक टुकड़ा लेकर अलग अलग दिशाओं के अंदर भाग जाएंगे। हम तैयार। बाकी का चैप्टर बेटा कल पढ़ेंगे। थोड़ी सी इसकी क्या है कि आज टाइम, मीटिंग कनेक्ट नहीं होने से टाइम लग गया, बाकी का कल पढ़ेंगे। इसके अंदर जो भी क्वेश्चन आए एक बार उनको देख लेना। ये बेटा इसको बात क्या स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर जॉइनिंग द मीटिंग, सी यू टुमारो।